हेलो बच्चों। आज मैं रोटेशनल मोशन की दो क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल होंगे और नीट एंड आईआईटी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। आइए हम देखते हैं। पहले सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए दो प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। एक आपको जो है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में होगा और एक कंटिन्यूस में होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यूस वाले को देखेंगे और कंटिन्यूस वाले को हम सेंटर ऑफ मास को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बेस पे हमने दो क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपको एक डिस्क होगा और डिस्क की जिसकी रेडियस आपको कैपिटल आर होंगे और इसमें से आपको जो इसमें एक कंटिन्यूस आपको एक डिस्क हो जाएगा और इसमें से आपको जो है एक स्मॉल सर्कल, यानी आपको जो है जिसकी रेडियस आपको जो होगा r/2 होंगे, इतना कट करके इसे इस पार्ट से रिमूव करके इस पार्ट को फिर इस पार्ट में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब ऐड करने के बाद आपको यह देखा जाएगा कि इसकी सेंटर ऑफ मास कहां पर एग्जिस्ट करेगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो पहला कि इसमें से एक सर्कल को यहां से इसको हमने रिमूव करना है और इसी सर्कल को यानी यहां पर ऐड करना है और इसमें से जो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा उस रिमेनिंग पार्ट का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसको तीन स्टेप में इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहला कि हम सबसे पहले देखेंगे पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर है उसको कंसीडर कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, पहले आपको जैसे कि पूरे सर्कल का फर्स्ट पार्ट में सेंटर ऑफ मास आपको फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा 0,0 होगा। फिर सेकंड सेंटर ऑफ मास सेकंड पार्ट का, जैसे कि आप कह सकते हैं इसको रिमूवल पार्ट, यानी रिमूवल पार्ट का सेकंड पार्ट को कंसीडर कर लेंगे। जो अब जहां से आपने सेंटर कंसीडर कर लिया था 0,0, यहां से आप कितने डिस्टेंस पर इसका सेंटर होगा जो रिमूवल पार्ट का होगा, जैसे कि यहां से r/2 हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा r/2, 0 हो जाएगा। अब जिस पार्ट को फिर आपको क्या किया जा रहा है, इसको एडिंग करके इसी एक्स एक्सिस पे आपको एडिंग किया जाता है। तो हम इस चीज को लिखेंगे सेंटर ऑफ मास पे, इसको निकाल लेंगे, मतलब इसको एडिंग वाले पार्ट यहाँ पर एक कर लेंगे। इसका आपको जो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास जितना इधर था उतना ही डिस्टेंस आपको लेफ्ट साइड में होंगे, लेकिन वो नेगेटिव में साइन में होंगे, -r/2, 0 हो जाएगा। जब ये तीन पार्ट मालूम हो गया तो आपको क्या कर सकते हैं, इसमें से सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं कि along the x-axis में m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 by आपको m1 plus m2 plus m3 होंगे। हम इस तरह से क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कंसीडर को आपको समझना होगा इस पूरे डिस्क का सेंटर आपको मास कितना है और स्मॉल सर्कल डिस्क का आपको कितना मास है, इस मास को हमको फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसको मास को फाइंड आउट करने से क्या हो जाएगा, आपको आसानी से इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लीनियर मास डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय एरिया होता है। हम इससे क्या करेंगे, इसे कंसीडर से इसका हम रिलेशन एक निकाल लेंगे, जिसका आपको पहले वाले के लिए कैपिटल M कंसीडर कर लेंगे, बाय आपको पूरे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद हमने क्या स्मॉल डिस्क का m बाय क्या पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इस स्मॉल का एरिया जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल्स टू 4 टाइम्स स्मॉल m के बराबर होगा। एक रिलेशन निकल के आ गया जो कैपिटल M और स्मॉल m के साथ आपको रिलेशन आ गया, मींस क्या निकल के आ गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। जो m1 जो पहला डिस्क के लिए जो इसकी मास को हमने m कंसीडर कर लिया था और x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू, m2 मींस क्या हो जाएगा आपको m इनटू डिस्टेंस r/2। अब फिर यहाँ पर प्लस आपको फिर यहाँ आ जाएगा m2 m इनटू -r/2 बाय क्या हो जाएगा बटे टोटल मास आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको निकाल के लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टोटल मास m इनटू स्मॉल m प्लस कैपिटल स्मॉल m होंगे। जो आपको ये मास दोनों का सेम हो जाता है, जो इस दोनों मास को सेम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको क्या हो जाएगा m इनटू 0 माइनस m r/2 प्लस m r/2 माइनस m r/2
बटे क्या हो जाएगा स्मॉल m माइनस एम बार बाई टू माइनस एम आर बाई टू मीन्स जीरो, जीरो कट के क्या हो जाएगा जीरो बाई एनी नंबर मतलब जीरो हो जाता है। इसका सेंटर ऑफ मास आपको क्या हो जाता है यहीं पर आपको बन जाता है, जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर इसी तरह y एक्सिस में हम देखेंगे, y एक्सिस में देखेंगे मतलब यहाँ से रिमूवल पार्ट है, रिमूवल पार्ट मतलब क्या उसको निगेटिव साइन यूज करेंगे। यहाँ पर केवल आपको निगेटिव साइन आपको आ जाएगा, जो निगेटिव यहाँ से वैल्यू पुट अप करके आपको क्या आ जाएगा माइनस क्या एम आर बाय क्या हो जाएगा इस m के जगह में 4 टाइम्स m पुट अप हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा माइनस r बाई 4 हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा माइनस r बाई 4 और y एक्सिस में आपको सेम रह जाता है, तो ये आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया जा सकता है। आइए हम फिर सेकंड क्वेश्चन को क्या करेंगे डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट, जैसे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, जिस तरह से आपको इक्विलैटरल इसका इस रॉड की लेंथ स्मॉल l और मास आपको जो होंगे स्मॉल m मास होंगे, और इसमें से तीनों रॉड इक्विलैटरल यूनिफॉर्म होंगे और इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में होंगे। दूसरी पॉइंट ये क्या हो जाएगा ये y एक्सिस और ये आपको x एक्सिस में होंगे। और फोर्थ रॉड इसमें से आपको एक रॉड इस तरह से और एक रॉड इस तरह से आपको फिगर बनेगा, जो आपको इसकी लेंथ जो हो जाएगा इस रॉड की लेंथ l बाई 2 हो जाएगा और इसकी मास क्या हो जाएगा m बाई 2 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस रॉड का सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब अलग अलग करके सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करके क्या करेंगे 5 आपको रॉड बन जाता है और 5 रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से आपको आसानी से क्या कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट इसमें से आपको ये टोटल लेंथ इस रॉड की लेंथ टोटल आपको l है और इसका भी टोटल l है। अब इसमें से आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसमें और यूनिफॉर्म रॉड है। अब यहाँ से आपको जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण ये 60 डिग्री एंगल बनेगा और ईच एंगल इज 60 डिग्री बन जाता है।